यूट्यूब यूजर स्काई जेट्स का कहना है कि एक रात उन्हें अपने घर के बैकयार्ड से कुछ अजीब नॉइजेस सुनाई दी। पहले उन्होंने सोचा कि शायद बाहर कोई जानवर घायल हुआ होगा, तो उन्होंने वहां एक नजर मारने का फैसला किया। हालांकि जो उन्हें बाहर दिखाई दिया उससे वे बहुत ज्यादा डर गए, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर रिकॉर्डर ने उसका पीछा करना ही बेहतर समझा। चलिए एक बार इन्हेंसमेंट के साथ देखते हैं। एक स्ट्रेंज नीला चेहरा जिसके दांत बाहर को निकले प्रतीत होते हैं, पेड़ के पीछे से झांक रहा है। कुछ कमेंटर्स मानते हैं कि ये अपलोडर का एक फ्रेंड है जिसने बस एक मास्क पहन रखा है। पर आपको ये क्या लगता है? टिकटॉकर इट्स लुई विटॉन जब एक फ्रेंड के साथ देर रात के समय ड्राइविंग कर रहे थे तो किसी जंगल से गुजरते वक्त उनका ये खुशनुमा पल डर के माहौल में तब्दील हो जाता है। Wait a second. I think I see someone? I thought I seen a big buck or something. Wait, stop right there. What is that? Is that a buck? What is that? Dude, that's not a... एक ह्यूमन लाइक क्रीचर अंधेरे से उछलकर गाड़ी की डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है और दोनों दोस्त जाहिर तौर पर काफी घबरा जाते हैं। बदकिस्मती से इसके बाद वीडियो एब्रप्टली खत्म हो जाती है। अब जिस रफ्तार से ये क्रीचर दौड़ रहा है उससे कई गुना तेजी से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। भारतीय लोक कथाओं से हम सब ने चुड़ैल के बारे में तो सुना ही है। ये एक ऐसी भूतिया एंटिटी है जिसकी मौत समय से पहले और अननेचुरल तरीके से हुई होती है, मोस्टली हत्या करके, जिसके बाद ये एक प्रेत आत्मा का रूप लेकर अपने कातिल से बदला लेने के लिए इस दुनिया में वापिस आ जाती है। बालनगिर ओडिशा से आई ये नेक्स्ट वीडियो काफी सालों से इंटरनेट पर मौजूद है और आप में से कई लोग इसे पहले भी देख चुके होंगे। इस वीडियो में एक कथित असली चुड़ैल को देर रात सीसीटीवी में कैप्चर करने का दावा किया गया है। एक व्यक्ति जब गधे बेचकर सो रहा था तो उसके आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं। सामान गिरने और चद्दर खींचे जाने के बाद खिड़की का पर्दा धीरे धीरे हटता है और फिर एक चमकती आंखों वाली फिगर डरावने ढंग से अंदर झांकती हुई नजर आती है। आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी ये फुटेज किसी आम इंसान को डराने के लिए काफी है। मैक्सिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एल पयासो दे ला टोलेडो, वेराक्रूज राज्य में स्थित कासा दे एर्नान कोर्टेस नामक पार्शली अबैंडन्ड और टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील हो चुके एक चर्च में आए हुए हैं। ये जगह 1995 तक नन्स के रहने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जब एक रात इसके प्रेमिसिस में 2 नन्स की लाशें रहस्यमय परिस्थितियों में बरामद हुईं, तो घटना के कुछ महीनों बाद ही इसके हॉस्टल को बंद कर दिया गया। चर्च के आसपास रहने वाले लोगों ने अंधेरी रातों में यहाँ अजीब अनएक्सप्लेन्ड फिगर्स को मंडराते हुए देखा है। इमारत के किसी कमरे में खोजबीन के दौरान टीम के कैमरे में एक भयानक चीज कैद हो जाती है। Se oyó por acá arriba el ruido. Hola.
Ahí pasó algo por ahí, Sí, sí, aquí enfrente. Sí, ese era el ruido, ese era el ruido. A ver, no, pues no hay salida. Aquí pasó. Oye, se pasó así de largo. Oye, pues está por ahí. Sí, güey, pasó de aquí donde estoy para allá. एक रहस्यमय भूतिया परछाई बाएं से दाएं तेजी से कमरे में चलती हुई दिखाई देती है। टीम क्विकली अंदर जाकर चेक करती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। इससे भी अजीब, रूम दाहिनी तरफ से कंक्रीट दीवार से बंद है, तो किसी के लिए भी उसमें से आर पार हो पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो क्या ये उन्हीं मर चुकी नन्स में से एक की आत्मा है, या ये कोई रैंडम पर्सन है? मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। ये अगली डरावनी सीसीटीवी वीडियो कथित तौर पर एक गुमनाम टैक्सी ड्राइवर द्वारा जापानीज पब्लिक के साथ शेयर की गई थी। उसने बताया कि किसी रात तकरीबन 1 बजे जब उसे एक औरत हाथ दिखाकर उसकी गाड़ी रोकती हुई नजर आई, तो उसे अंदर बिठाने के लिए उसने अपनी टैक्सी साइड में लगाकर खड़ी कर दी। हालांकि जो इसके बाद आगे घटा वो सच में बेहद अजीब था। टैक्सी ड्राइवर ऑटोमेटिकली पीछे का दरवाजा खोलता है, इस आशा में कि शायद औरत कार में बैठेगी, लेकिन जब वे पीछे देखता है तो वहां कोई नहीं होता। इस घटना से थोड़ा कंफ्यूज ड्राइवर दरवाजा बंद कर आगे के सफर की ओर बढ़ चलता है। हालांकि थोड़े मिनट्स बाद जब वे एक टनल से गुजर रहा था, तो बिना ड्राइवर द्वारा नोटिस किए कार के फ्रंट कैमरा में एक खौफनाक चीज कैद हो जाती है। एक बेहद चिंतित कर देने वाली औरत की फिगर कार की बैक सीट पर अपीयर होती हुई दिखाई देती है, और ऐसा एक नहीं बल्कि 2 बार होता है। उसका चेहरा सूजा और डिफॉर्म्ड नजर आता है, जिसमें एक आंख बंद और दूसरी खुली है। ड्राइवर को कोई आइडिया नहीं कि बिल्कुल उसके पीछे आखिर क्या हो रहा है। उसने ये तो बताया कि उस समय उस पर एक कपकपी सी दौड़ गई थी, लेकिन उसे वहां कुछ भी असाधारण दिखाई या सुनाई नहीं दिया। ड्राइवर का मानना है कि ये आत्मा 2011 में आई सुनामी से मरी किसी औरत की है, क्योंकि पहले भी अन्य और टैक्सी ड्राइवर्स ने ऐसी बिजार फिगर्स को लिफ्ट मांगते हुए देखा है। फेमस मैक्सिकन गोस्ट हंटर्स टेरर अल एक्सट्रीमो युकाटान स्टेट में स्थित एक खंडर हो चुके गांव मिस्ने बालाम की बदनाम भूतिया इमारतों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ दशक पहले कभी 150 लोगों से आबाद रहा ये गांव आज एक गोस्ट टाउन बन चुका है। पिछले रेजिडेंट्स बताते हैं कि ये जगह फिदेंसियो जी मार्केस, इस गांव के पहले निवासी जिन्हें बीच सड़क पर मार दिया गया था, उनकी आत्मा से हॉन्टेड है। इतना ही नहीं, यहीं के एक घर में रहने वाले हुलियान नाम के एक बच्चे को जब एक नौकर द्वारा अब्यूज किया जाता था, तो इसी से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया, और आज वो घर हुलियान की बेचैन आत्मा से ग्रस्त है। टेरर अल एक्सट्रीमो की इन्वेस्टिगेशन को अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि स्ट्रेंज एक्टिविटीज घटित होनी शुरू हो जाती हैं।
किसी चीज को हिट किए जाने की आवाज के बाद दूर बनी दीवार के पीछे एक ट्रांसपेरेंट एपैरिशन छिपती हुई दिखाई देती है। बिना इसे नोटिस किए वे एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं और फिर से उनका सामना उसी रहस्यमय फिगर से हो जाता है। इमारत के नजदीक पहुंचते ही उनके कैमरे में अब एक नहीं बल्कि दो आकृतियां कैद हो जाती हैं, एक बिल्डिंग के बाहर और एक बिल्डिंग के अंदर। क्या आप देख पाए? एक बार फिर से तो देखिए। एक काली परछाई सामने के दरवाजे से सटकर खड़ी हुई दिखाई देती है। ये फिगर बिल्कुल शांत है, मानो वो टीम मेंबर्स की तरफ डायरेक्टली देख रही हो। अब क्या युकाटान का ये गांव प्रेत बाधित है इन्हीं आत्माओं से, या ये बस एक झूठ है? आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे याद से मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और ये रही आज की बोनस क्लिप, जिसमें दो लड़के जब अपने घर के बिखरे हुए सामान से कुछ चीजें ढूंढ रहे थे तो पता नहीं कहां बीच हवा में से कोई चीज उनके कमरे में उजागर हो जाती है। 全然いないんだよね。もう4年暮らしてんだぞ俺。 4年暮らしていないとかね。全然いないじゃん。おじさんって何なんだよな。もう一度ご覧いただこう。男性の背後に迫る恐ろしい姿を。वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स अक्षिता श्रीवास्तव और डेडमैन आशु गेमिंग का शुक्रिया अदा करता हूं। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।